हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल का ब्लॉग आपने देखा होगा। कल दोपहर तक तो मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन बाद में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पूरा दिन जागृति ने घर संभाला और आज सुबह भी वो सब काम करके गई। और सिर में पता नहीं मेरे दर्द हो गया बहुत, और दर्द का कारण भी बाद में बताऊंगी मैं आपको कि क्यों हो गया मेरे सिर में इतना दर्द। तो अभी बता देती हूँ कि कल क्या हुआ कि कल नहीं, परसों की बात है, जब मैंने सैंडविच वाला जो बनाया था ब्लॉग, उससे पहले जो मैंने सेवा और की थी भगवान की, ठाकुर जी की सेवा वगैरह की। आप में से एक जने का कमेंट भी आया था कि आप चुईया अगर आपके मंदिर में है तो आप ध्यान रखें। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं दीपक जला के गई, बिल्कुल मैं थाली वाली लगा के गई थी, जैसे ही मैं दीपक जला के गई और दूध, मैंने सोचा दूध उबल गया, ये सोच के मैं अंदर गई। दीपक जल रहा था अच्छी तरह से सब काम करके, और मैं, मेरे बेटा आया था, पता नहीं, हाँ बेटा था, लेट जाना था उसको, तो बेटा मेरा घर पे ही था और मेरी दो ही थी घर पे थी। इतने में क्या हुआ कि ठाकुर जी का जो दिया था वो चूहिया ने पटक दिया। पटकते ही और उसमें जो कपड़ा बिछा हुआ था उसमें आग लग गई। आग लग गई तो एकदम पता नहीं चला, मुझे यूँ लगा भी कि कोई कपड़े जलने की बदबू सी आई। लेकिन क्या हुआ कि मैंने देखा ही नहीं, मेरे को विश्वास ही नहीं था कि ठाकुर जी के मंदिर में ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मैंने फिर जो ही मुड़ के देखा ना, वापस कमरे में मुड़ के आई मैं, और मैंने देखा तो आग लग रही थी ठाकुर जी के उसमें कपड़े में, बहुत तेज आग, एकदम आग दिखने लगी मुझे। तो मैं घबरा गई। मैंने मेरे बेटे से कहा कि जल्दी से आग बुझा, और मेरी तबीयत खराब हो गई एकदम, क्योंकि मैं ऐसा कुछ देख नहीं सकती हूँ। तो मेरी बस उसके बाद तबीयत खराब हो गई। फिर बेटे ने मेरे को बहुत समझाया कि ऐसा हो जाता है मम्मी, ऐसे मत करो। उसने फटाफट आग बुझाई, इल्लू ने बुझाई, और उन दोनों ने आग बुझाई। और उसके बाद मैं थोड़ी सी, मुझे रिलैक्स किया, उन्होंने बैठाया और किया। मैं रोने लगी एकदम, बहुत तेज तेज, घबराहट के मारे। उसके बाद थोड़ी सी ठीक हुई। फिर मैंने थोड़ा सा मन को हल्का करके, क्योंकि बच्चों को तो खाना पीना देना ही पड़ता है, उसके बाद मैंने आपके वीडियो बना के डाली सैंडविच वाली। मन मेरा बिल्कुल ख़राब था, तो मैंने फिर सैंडविच वाली बनाई। फिर बेटे ने दूसरे दिन भी कहा मुझे कि मम्मी चलो मंदिर वगैरह ले जाते हैं, आपको क्लिनिक ले जाते हैं, आप सही करो अपना दिमाग। तो फिर हम मंदिर वगैरह गए, क्लिनिक में गए। क्लिनिक का मतलब वो था, स्थापना दिवस समझिए कि वो था, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर थोड़ा मंदिर जाके आए, वहाँ पे भी बेटे को बुलाया था, क्योंकि मेरा बेटा मतलब हाँ हमेशा ही जाता है और पैसे वैसे भी डोनेट करता रहता है मंदिर बनवाने के लिए। तो हम लोग वहाँ गए। फिर उनको, उसको हवन में बिठाया सबने। वहाँ के पंडित जी ने बोला, मुझे भी बोला। फिर मैंने सोचा पता नहीं मैं बैठ सकती हूँ या नहीं, आदमी बिना की औरत पता नहीं बैठ सकती है कि नहीं हवन में। तो मैं बैठी नहीं, मैं खड़ी रही दूर ही, और बेटे बहू को मैंने बैठा दिया। तो फिर उसके बाद मैं जब घर आई ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत मेरी सांस फूलने लगी, सिर दुखने लगा। शिप्रा के हस्बैंड भी आए थे, क्योंकि अथक यहाँ हैं तो वो मिलने आए थे, अथक से मिलने और ईलू से मिलने, खास कर तो ईलू से मिलने वो आई थी पिछली रात भी। तो ईलू को थोड़ी देर ही मिली थी वो, फिर वो वापस आई उसको मिलने कि मैं तो ईलू के पास थोड़ी देर बैठूंगी। तो वो थोड़ी देर ईलू के पास बैठे, दोनों पिज़्ज़ा विज़्ज़ा लेकर आए थे ईलू के लिए। इतनी देर मैं तो बस लेटी रही, यहाँ रूम में ही लेटी रही। मेरे से तो ना बातचीत हुई ना कुछ हुआ। फिर बाद में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। सुबह उठ के भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, और कल तो संडे था ही, तो जागृति ने संभाल लिया। फिर सुबह वो खाना वाना बना के सबका गई।
पर दोपहर में क्या है, बच्चे लोग वही खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं पोहे वगैरह बनाती रहती हूँ। वो सब आज बनाए थोड़े थोड़े। इलू अथक ने कहा भी कि मत करो नानी, वो भी समझते हैं कि नानी से अब काम नहीं होगा, तो उन्होंने मना भी किया कि नानी कुछ मत बनाओ, लेकिन मैंने बना दिए। फिर मेरा बेटा अभी आया, उसके लिए भी बना दिए मैंने पोहे हुए। और बस फिर मैं बैठी थी खाली, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। तो मेरी तबीयत ख़राब है, रूटीन नहीं बना पा रही हूँ। आप व्यू नहीं दे रहे हैं वीडियोज़ को, थोड़ा सा व्यू तो दें, जैसे पहले देख रहे थे अभी वैसे। तो मेरा जो रूटीन है थोड़ा सा चेंज हुआ है बहू के आने से, तो मैं अपना रूटीन वैसे ही शुरू रखूँगी। और हाउस हेल्पर नहीं आई, उसने कहा था मैं संडे को जवाब दूँगी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो हाउस हेल्पर तो नहीं आई। तो देखते हैं, या तो मैं देखती हूँ अपनी वो मशीन आप पूछ रहे थे कि वो चलती नहीं, वो थोड़ा सा वाईफाई से जोड़नी है उसको, तो मैंने जागृति से बोला इसको जोड़ दे। लाइट गई लाइट चली गई बीच में, तो जागृति अब उस मशीन को मेरे जोड़ देगी वाईफाई से, तो फिर मैं बैठे बैठे उसको रिमोट से चला के और उसको चला लूँगी, तो मैं पोचे वोचे लगा देगी। वो मशीन तो झाड़ू भी कर लेती, पोचे भी कर लेती है, तो वो थोड़ी चल रही नहीं थी अभी। अब उसको आज मैं चार्ज करूँगी, चलाऊँगी। तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं है बिल्कुल, सांस फूल रहा है। तो फिर कल अगर ठीक हुई तो मैं वीडियो बनाऊँगी जैसे रोज़ बनाती हूँ, और आपको अच्छी वीडियो दूँगी। दिखा देती हूँ आपको मैं कि मैंने मंदिर फिर दूसरी जगह किया है, और अभी आधा ही सेट किया है, पूरा सेट नहीं किया है। अभी दिखाती हूँ। ये वाला मंदिर मैंने अभी सेट कल किया था, बसंत पंचमी थी तो कल दूसरा मंदिर चेंज कर दिया मैं। तो आप लोग जो सुझाव देते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि कल थोड़ा सा जो है वो कम में ही मतलब टल गया। ज़्यादा कुछ होता, आग फैल जाती, ज़्यादा कुछ हो जाता तो परेशानी ज़्यादा हो जाती। थोड़े में ही हो गया कि मेरे को दिख गई आग और वो फटाफट बुझा दी, तो थोड़े में ही टल गया जो होना था वो। तो सुझाव देते रहिए जो भी कुछ आपको लगे। तो मैं अगर उसी दिन आपकी बात मान लेती कि थोड़ा, मैं कह तो रही थी सबसे, मैंने कहा चुईयाएँ हो गई है मेरी सारी, तो बातियां होती हैं ना रुई की, वो सारी ले गई, वो पाटे के नीचे ले जाती हैं जहाँ ठाकुर जी को जिस पाटे में ठहरा रखा। तो वो पाटा मैं इसलिए नहीं हटाती थी कि वो मास्टर जी का बनाया हुआ था, इसलिए मैंने पाटा नहीं हटाया था। कल मैंने मंदिर ही हटा दिया, मैंने कहा मैं यहाँ से मंदिर ही हटा देती हूँ क्योंकि चूहिया बहुत तंग कर रही हैं। फिर से मारा भी नहीं जाता चूहियाओं को, पिंजरा लगाते फिर वापस आ जाती है। आसपास खाली घर है तो वापस आ जाती है। कोई 30-35 चूहियाएँ हम फेंक चुके, लेकिन मतलब पिंजरे में बंद करके बाहर डाल जाते हैं आगे, लेकिन वो चूहियाएँ फिर आ जाती हैं, तो वो परेशान करती हैं। मैं मंदिर को इसलिए नहीं हटा रही थी इतने दिन से कि भाई मास्टर जी का बनाया हुआ था, बहुत सालों से यही मंदिर था मेरा, 33 साल हो गए होंगे ये मंदिर ही था मेरा, तो मैंने हटाया है। थोड़ा मंदिर को जगह से हिलाना भी डर लगता है। आप लोग सुझाव देना कि यहाँ जो मंदिर मैंने किया वो सही है क्या? वो पूर्व दिशा है, उधर मेरा मुंह पूर्व दिशा की ओर रहेगा, पीठ ठाकुर जी और बाकी भगवान की पूर्व दिशा की तरफ रहेगी। अगर सही है तो मैं इसे फिर पूरा ही सजाऊंगी, इसमें पर्दे वर्दे लगाऊंगी और पूरी जो अलमारी उसमें सारे भगवान रख दूंगी। तो आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी।